घने जंगल के बीचों बीच एक ऐसा पेड़ खड़ा था जो सबसे ऊंचा और सबसे चमकदार था। इसे जीवन वृक्ष कहा जाता था। यही पेड़ जंगल की रानी का निवास स्थान था। रानी आर्या अपने जादुई शक्तियों से हर पेड़ पौधे, जानवर और पक्षी की देखभाल करती थी। आर्या की जादुई शक्ति के कारण ही जंगल इतना हरा भरा और जीवंत था। एक दिन जंगल के पास एक लालची लकड़हारा पहुंचा। उसने सोचा, अगर मैं इन पेड़ों को काट लूं, तो लकड़ियां बेचकर मैं अमीर हो जाऊंगा। उसने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और पेड़ों को काटने की योजना बनाने लगा। जैसे ही उसने पहला पेड़ काटा, जंगल के सभी पक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज आर्या तक पहुंची। रानी आर्या तुरंत वहां पहुंची और लकड़हारे से बोली, तुम्हें इस जंगल को नुकसान पहुंचाने की इजाजत किसने दी? लकड़हारा चौंक गया। उसने रानी को देखा और बोला, मैं यहाँ के पेड़ों को काटकर अपनी जिंदगी सुधारना चाहता हूँ। ये पेड़ तो बेकार ही खड़े हैं। आर्या ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें समझना होगा कि ये पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं है, ये जीवन का आधार है। हर पत्ता, हर तना इस धरती को सांसें देता है। अगर तुमने इन्हें काटा तो ये जंगल मर जाएगा और तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं बचेगा। लकड़हारा आर्या की बातों पर हंसा और बोला, तुम्हारी ये बातें मेरे काम की नहीं हैं। मुझे तो अपनी अमीरी चाहिए। रानी मुस्कुराई और बोली, अगर ऐसा है तो चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि इन पेड़ों की असली ताकत क्या है। इसके बाद आर्या ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और लकड़हारे को जंगल की गहराइयों में ले गई। वहाँ उन्होंने उसे दिखाया कि कैसे पेड़ पक्षियों और जानवरों को आश्रय देते हैं। उन्होंने उसे पेड़ों की जड़ों को मिट्टी को बांधते हुए दिखाया, जो नदियों और झीलों को साफ रखती थी। लकड़हारे ने देखा कि कैसे एक छोटा सा फूल एक मधुमक्खी को खिला रहा था और मधुमक्खी जंगल के और हिस्सों में पराग फैला रही थी। उसने देखा कि कैसे बड़े बड़े पेड़ जानवरों के लिए घर बने हुए थे। आर्या ने कहा, ये सब एक चक्र है। अगर तुम इस चक्र को तोड़ोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन लकड़हारे का लालच अभी भी कम नहीं हुआ था। उसने कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं इन्हें काटकर अमीर बन सकता हूँ। मुझे परवाह नहीं। रानी आर्या ने गुस्से से अपनी छड़ी हिलाई। अचानक पेड़ के तने से जड़ें बाहर निकली और लकड़हारे को पकड़ लिया। रानी ने कहा, अगर तुम जंगल को बर्बाद करोगे तो जंगल भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। लकड़हारा डर गया और बोला, मुझे माफ कर दो रानी, मैं गलती मानता हूँ। अब मैं कभी किसी पेड़ को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। रानी ने उसकी माफी कबूल की और कहा, अगर तुम सचमुच अपने वादे पर कायम रहोगे तो मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी। लेकिन याद रखना, जंगल हमारी जिम्मेदारी है। इसे बचाने का काम सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि हम सबका है। इसके बाद लकड़हारे ने अपना जीवन बदल दिया। उसने जंगल की रक्षा करने का प्रण लिया। वह गांव के अन्य लोगों को भी समझाने लगा कि पेड़ों की क्या अहमियत है। रानी आर्या खुश थी कि उन्होंने एक इंसान को जागरूक किया। जंगल फिर से खुशहाल हो गया और पक्षियों का चहचहाना गूंजने लगा। रानी आर्या ने जीवन वृक्ष की ओर देखा और कहा, जब तक हम सब मिलकर जंगल की रक्षा करेंगे, तब तक ये हमेशा जीवित रहेगा। लकड़हारा अब जंगल का मित्र बन चुका था। उसने जंगल के पेड़ों की देखभाल के लिए एक समूह बनाया। रानी आर्या ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जो लोग प्रकृति की रक्षा करते हैं, उन्हें हमेशा सुख और शांति मिलती है। जंगल में अब हर ओर हरियाली थी और जीवन वृक्ष अपनी पूरी ताकत के साथ चमक रहा था। रानी आर्या अपने काम से संतुष्ट थी, लेकिन उन्होंने ये तय किया कि वह हमेशा जंगल पर नजर रखेंगी, ताकि कोई और लालच के कारण इसे नुकसान न पहुंचा सके। जंगल के पेड़ों की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हर पत्ता, हर शाखा अपनी कहानी कहने को तैयार थी और रानी आर्या हमेशा अपनी जादुई शक्तियों के साथ वहाँ थी, इस बात का ध्यान रखते हुए कि जंगल का हर हिस्सा खुशहाल और सुरक्षित रहे। क्या आप इस जादुई जंगल की कहानियाँ और सुनना चाहेंगे?